नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू तहसील के विभिन्न गांवों में कल हुए टिड्डी दल के हमले के बाद आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गांव का दौरा कर कल हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि सरकार व स्थानीय प्रशासन को टिड्डियों से फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। टिड्डी का आक्रमण एक लंबे अंतराल के बाद चूरू जिले और चूरू तहसील में हुआ है। हमने पहले ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस बात से अवगत करा दिया था कि टिड्डी का बड़ा दल आ रहा है। कल भी टिड्डी का दल आया, प्रशासन के इंतज़ाम नाकाफ़ी थे। अब भी राम भरोसे हैं, जहां मैं खड़ा हूं मरी हुई टिड्डियां जरूर कुछ पड़ी है, परंतु टिड्डी दल अब फ्लाइंग मोड पर है। अगला पड़ाव कहाँ करेगा? मैं समझता हूं कि जहां टिड्डी रात को बैठी है वहाँ अपने लार्वा छोड़ के जाती है, जो बाद में टिड्डी में तब्दील हो जाते हैं। इनका ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है और इस काम के लिए निश्चित तौर पर जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है टिड्डी के आक्रमण से, उनको मुआवजा मिले। हमने मांग की है, जल्दी गिरदावरी कराने की मांग करेंगे और किसान को इस कीटनाशक अगर सरकार बांट दे तो किसान अपने खेत के बचाव के लिए अपना प्रयास कर सकता है। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव ढाडरिया चारनान के ग्रामीण जनों ने भी आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर टिड्डी दल के हमले के बाद कल हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि टिड्डियों के हमले के बाद खरीफ की 90% फसल खराब हो गई है। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी ग्रामीण भी इस बार गाँव में ही थे। वहीं बरसात मई माह में होने से पूरे गाँव के खेतों में खरीफ की बुआई की गई थी। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव ढाडरिया चारनान में कल 22 तारीख को जो टिड्डी आई थी, वो समस्त खेतों में मूंग, मोट, बाजरा जो किसानों की बुआई की हुई थी वो सारा चपटो कर दिया उन्होंने, खा के नष्ट कर दी सारी फसल को। तो आज कलेक्टर साहब से ये मांग रखी है कि हमारे वो तहसीलदार पटवारी उनसे भेज के वो गिरदावरी कराई जाए और हमें उचित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जो कि किसान दोबारा फसल को बो सके। आपका नाम? अर्जुन राम मोटसरा। राजलदेसर के निकटवर्ती गांव परसनेऊ व जोरावरपुरा में भी टिड्डी दल के हमले के बाद खेतों में बुआई की गई मूंगफली की फसल चौपट हो गई। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि अगली फसल की बुआई की जा सके। करीबन 3 बजे के लगभग जोरावरपुरा प्रश्नेव स्टैंड से ये प्रश्नेव की रोई में चारों ओर लगभग पूरे क्षेत्र में फैल गई। आज से 3 दिन पहले टिड्डी का ठहराव हुआ था प्रश्नेव स्टैंड पर, तो जानकारी मिली कि टिड्डी को डूंगरगढ़ और रतनगढ़ की संयुक्त टीम ने नष्ट कर दिया है। बैठी टिड्डी को वहीं ख़त्म कर दिया है। किसान आश्वस्त हो गए, लेकिन फिर से आज 2 दिन बाद टिड्डी ने भयंकर अटैक किया। आज किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। पूरे खेत में जो पेड़ लगे हुए हैं ये पेड़ के पेड़ खा गई और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हमारे किसान ने ये देखिए इस टिड्डी को इकट्ठा कर रहे हैं खेत से, इनको मरी हुई समझ के इसके प्रांत में हमने इकट्ठा किया, फिर भी ये उड़ रही है, भाग रही है। वहीं चूरू के निकटवर्ती गांव कड़वासर में भी टिड्डी दल ने काफी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डी दल के हमले के बाद किसानों ने टिड्डियों को भगाने का भी खूब प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। पूर्व सरपंच नानक राम डूडी ने भी प्रशासन से मांग की है कि कल हुए नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाए। चूरू के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कड़वासर के ग्राम गांसर व कड़वासर में टिड्डी दल ने 2 दिन से किसानों की फसल, उगती हुई फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार प्रशासन से अनुरोध है कि वे किसान खेतों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाए, ताकि किसान बारिश होने पर दोबारा फसल की बुआई कर सके। नानक राम डूडी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कड़वासर, तहसील चूरू, जिला चूरू। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज ढाडर के टिड्डी से प्रभावित खेतों का दौरा किया तथा वस्तु स्थिति का जायजा लेकर टिड्डी नियंत्रण, कृषि विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम कर टिड्डी नियंत्रण एवं किसानों को राहत के इंतजाम करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ढाडर में किसानों के साथ बातचीत कर फीडबैक लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के बाद जिला कलेक्टर जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे तथा वहां अधिकारियों से टिड्डी नियंत्रण के इंतजामों पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने कृषि उपनिदेशक पीके सैनी से कहा कि सभी कृषि पर्यवेक्षकों के मोबाइल चालू रहने चाहिए व लोगों द्वारा फोन किए जाने पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लोकस्ट टिड्डी का कल भारी प्रमाण में टिड्डी के दल आए थे। काफ़ी लंबे चौड़े भी 10-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के जो विड्थ में और लेंथ में होते हैं। तो इसमें हमने कल जो ऑपरेशंस किए थे उसमें कुछ हमारे रिसोर्सेज की कुछ प्रॉब्लम्स इसी प्रकार की आई थी कि लोकल लेवल पे ट्रैक्टर माउंटेड में कुछ समस्या आ गई थी। तो इसलिए आज फिर से फील्ड लेवल पे जाके देखें कि क्या एक्चुअल में नुकसान कितने हैं और कहाँ कहाँ अभी उनका जो ठहराव था। अभी हमने फिर से सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे रेवेन्यू और ग्रामीण जो विभाग के हैं उनको फिर से एक्टिवेट किया है। रिसोर्सेस हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड थे, तो उनको फिर से सभी को फर्दर उसको अपडेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे पास जो अवेलेबल जो कीटनाशक है उसका भी स्टॉक्स लिया। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा जो फ्यूचर प्लान होगा वो जो टिड्डी जहाँ पे वो ठहराव करेगी और लोकल लोगों की मदद से उनको ट्रेनिंग भी करना होगा, आईसी भी करना होगा कि जहाँ ये टिड्डी उड़ती है वहाँ पे वो ये दल से कोई सेपरेट होके आते तो उसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। बट जहाँ पे ये फाइनली रात को ठहराव करती है तो वहाँ पे हमारे ऑपरेशंस होते हैं। कृषि उपनिदेशक पीके सैनी ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी जिला कलेक्टर को दी और कहा कि किसानों को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसानों को ढोल, थाली आदि की तेज आवाज से टिड्डियों को उड़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि टिड्डी नियंत्रण के लिए बीदासर, रतनगढ़, सरदार शहर व चूरू क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है। वहीं टिड्डी संबंधी सूचना के लिए जिला स्तर पर कृषि उपनिदेशक कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसके नंबर 01562 250 395, 01562 250 395 हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षकों के मोबाइल नंबर भी प्रसारित किए जा रहे हैं, जिन पर सूचना दी जा सकती है। वहीं जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने आवास पर टिड्डी द्वारा किसानों की खराब हुई फसल के मुआवजा दिलाने को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि प्रशासन को चेतावनी देने के पश्चात भी टिड्डियों की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध नहीं किए गए, जिससे किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई तथा इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सौंपे गए किसानों के मुआवजे की मांग हेतु ज्ञापन के बावजूद भी किसानों की मदद नहीं की जा रही है। वहीं राठौड़ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार के द्वारा किसानों की गिरदावरी करके उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे किसान हित में आंदोलन करेंगे। चूरू जिले के अंदर पिछले 2 दिनों के अंदर 113 गांव के अंदर 5 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े टिड्डी दल ने आक्रमण किया। शासन को बार बार आगाह करने के पश्चात भी टिड्डी नियंत्रण के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। मात्र 3 ट्रैक्टर, और उसमें भी एक ट्रैक्टर 1 घंटे बाद ही हाँफ कर मर गया, बंद हो गया। और प्रशासन ने टिड्डी के बैठ जाने के पश्चात भी उस पर कीटनाशक स्प्रे के द्वारा उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं की। आज जिले के 113 गांवों के अंदर 50% से लेकर 100% तक फसल का, खरीफ की फसल जो अंकुरित हुई थी उसका नुकसान हुआ है। हमने आज मांग की है कि तत्काल गिरदावरी करके मुआवजा तय करें। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए
न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर अचानक आए टिड्डी प्रकोप को देखते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव भंवर अजीत सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए चूरू प्रशासन को सूचित किया, जिस पर प्रशासन ने मौके पर टिड्डी नियंत्रण दल एवं कृषि विभाग की टीम तथा नगर परिषद की टीम ने भंवर अजीत सिंह, विक्रम सिंह बिक्का, पूर्व पार्षद विजय कुमार पंवार, NSUI के राष्ट्रीय संयोजक सद्दाम हुसैन सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरी रात्रि टिड्डी पर नियंत्रण व उनको नष्ट कराने के लिए गांव-गांव एवं खेत-खेत में जाकर केमिकल का छिड़काव किया। चूरू में कल टिड्डी भयंकर तादाद में, जिसकी कोई तादाद का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन इतनी भारी तादाद में थी कि बादल के रूप में थी। और टिड्डी जब आई तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है और हम इसका 2 दिन से पीछा कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो वो जब टिड्डी ने यहाँ पर इस डाबला और उस बूटिया के बीच में जो ये खेत थे, इनमें अपना डेरा रात को जमा लिया, तो टिड्डी के साथ साथ ही ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी सभी अपना लाव लश्कर लेके बड़े समय से पहुंच गए और इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जिले भर में जनसंघ के संस्थापक सदस्य व राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को मनाया गया। इसी के तहत जिला मुख्यालय स्थित विधायक निवास पर भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता व जिला प्रमुख हरलाल सहारण व फतेहचंद सोती सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुखर्जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में हर बूथ पर मनाती है, पर वैश्विक महामारी कोरोना हमारे सामने है। हम सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से इसको दूर दूर बैठकर मना रहे हैं। और आज के दिन श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने जिस राष्ट्रीय भावना के साथ अखंड भारत की बात की थी, इस अखंड भारत और अखंड राजस्थान के सामने जो वैश्विक महामारी कोरोना की जो चुनौती है, इस कोरोना को हराने में मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे गर्व है कि आप सब लोगों ने इस पूरे, हम 3 महीने पूरे कर रहे हैं, इस कालखंड के अंदर सेवा का जो आयाम स्थापित किया है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने घर के अंदर छोटा मोटा काम भी नहीं करते, अपनी पीठ पर सैनिटाइजिंग मशीन डालकर सैनिटाइजिंग करते मैंने देखा। वहीं रतनगढ़ में भी आज धनवंतरी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। बलिदान दिवस पर संबोधित करते हुए विधायक अभिनेश मैरसी ने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने जनसंघ के रूप में जो बीज बोया है, वह भाजपा के रूप में पेड़ बनकर आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आया है। इस मौके पर एडवोकेट बजरंग गुर्जर, शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, धनराज इंदौरिया ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राजलदेसर में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, नगर महामंत्री मदन दाधीच व उपाध्यक्ष शंकर खड़ोलिया सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं तारानगर में भी भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान दिवस को मनाया। इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष हरि इंदौरिया व पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहम्मद तैयब सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था, एक विधान, एक देश और एक निशान, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। धारा 370 और 35A को हटकर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था वो
नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बीदासर में भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर संघ व भाजपा से जुड़े लोगों ने मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में विमल टेलर, हुक्मेचंद सिंधी व लालचंद गहलोत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पूर्व के वीर सावरकर, बाला साहब देवरस और कुछ नामचीन हस्तियों में इनका जो है वो नाम आता है इनका। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो कश्मीर के लिए हुआ था उसको आज तक बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास बन चुका है। ऐसे क्रांतिकारी इससे पूर्व भी हुए थे, लेकिन इन्होंने आज़ाद भारत में जो क्रांति का कार्य किया था कश्मीर के लिए, वो आज जनता का और जनता के प्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। जिला मुख्यालय पर आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप के जीवन परिचय को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, अतः इसे शिक्षा विभाग के द्वारा दुरुस्त करवाने की मांग की गई है। हमारा जो ज्ञापन है वो जिला कलेक्टर जी को हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके अंदर क्या है कि जो 10वीं कक्षा की जो इतिहास की जो किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर महाराणा प्रताप जी के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि 2017 से जिस तरीके से पुस्तक के अंदर जो इतिहास चला रहा है, इतिहासकारों ने सर्वे करके वो पुस्तक लिखी थी, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और महापुरुषों के सम्मान में करणी सेना मैदान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पुरजोर विरोध करती है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज लायंस क्लब के द्वारा आयुर्वेद विभाग के कार्मिकों को वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर डॉक्टर कमल वशिष्ठ की प्रेरणा से क्लब के पदाधिकारियों ने विभाग को 100 PPE किट व 500 मास्क उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग डॉक्टर अनिल मिश्रा को प्रदान किए हैं। ADM रामरतन सोकरिया के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में विभाग के अन्य वरिष्ठ डॉक्टर व कार्मिक मौजूद थे। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव में चिकित्सा विभाग के साथ काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो इन लोगों ने भी इनके साथ ही, चाहे वो सैम्पलिंग का काम हो, चाहे कोविड केयर सेंटर में पॉजिटिव मरीजों की देखभाल का काम हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर पे हो, चाहे स्कैनिंग का काम हो, बहुत से हमारे जो आयुर्वेद के चिकित्सक साथी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो हमारी जो चेक पोस्टों पे स्कैनिंग का और इनकी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं और एक बड़ा जिम्मेदारी है हम सब पे, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक जिम्मेदारी से काम करते हुए इस समय है, बड़ा कठिन समय है, महामारी से हम निजात पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव व जागरूकता हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 10 दिवसीय अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग के द्वारा जागरूकता पोस्टर लगाए गए। इस मौके पर BCM डॉक्टर एहसान गौरी ने बताया कि कोरोना महामारी से आम जन को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों व ग्राम पंचायतों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने हेतु 21 जून से 30 जून तक जन सप्ताह शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 टाइप के पोस्टर हैं जिनको हर चिकित्सा संस्थान में, हर उप स्वास्थ्य केंद्र में
दे करके और हर घर घर में सर्वे किया जाएगा। AAA जैसे आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, और हर घर में जागरूक किया जाएगा कि हम कोरोना महामारी के चलते क्या करें और क्या नहीं करें। जैसे बार बार हाथ साबुन से हाथ धोए, बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, आदि जो ज़रूरी बातें उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। तभी हम इस कोरोना को हराएंगे और हम जीतेंगे। जी, कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत 21 जून से लेकर कर दी गई है। 21 जून से 30 जून तक कोरोना जागरूकता अभियान की कार्यवाही, कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के आयोजन, प्रतियोगिता, लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। अभी हमने पोस्टर जो विमोचित हुए थे उनका लगाने का कार्य किया है। ये सारे चिकित्सा संस्थानों पे लगेंगे, जन जन तक ये पोस्टर पहुंचेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव छोटड़िया में सोमवार सुबह मेट को बदलने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान दो पक्षों में हाथापाई हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के लोग नरेगा कार्य पर लगाई गई मेट को बदलने की मांग कर रहे थे। घटना का पता चलने पर ग्राम विकास अधिकारी दिलीप सोनी व महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। वहीं छोटड़िया में हुई घटना को लेकर पंचायत समिति बीडीओ दिनेश चंद्र मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कमेटी का गठन करके मामले की जांच करवाई जाएगी। छोटड़िया गांव के अंदर नरेगा मजदूरों के बीच में आपस में कहासुनी हुई बताई। इसका मैंने देखा वीडियो भी उसका, और उसको देखने के बाद तुरंत हमने वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर भेजा। ग्राम विकास अधिकारी मौके पर जाकर के उस बात को शांत किया और जो ग्रामीणों की मांग थी कि रोटेशन के आधार पर मेटों का नियोजन किया जाए, और तो ग्राम विकास अधिकारी ने वर्तमान में भी उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में जो मेट है वो रोटेशन के आधार पर है, उसमें न्यूनतम 50% महिला मेट होनी चाहिए। और ग्राम विकास अधिकारी ने मौके पर बैठ करके ग्रामीणों को समझाइश करके वर्तमान के अंदर लेबर को काम पे लगा दिया। अभी हम यहाँ से जांच कमेटी बनाएंगे। जांच कमेटी जाकर के ग्राम पंचायत में जाकर के उस मौके पर देख करके और यदि आवश्यकता होगी तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन के दौरान निधन हुए लोगों की अस्थियों के विसर्जन के लिए रतनगढ़ से कल 4 बसें हरिद्वार के लिए रवाना हुई है। भामाशाह विकास मालू के सहयोग से उपलब्ध करवाई गई बसों में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 80 परिवारों के 160 लोग शामिल हैं, जो हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन करेंगे। विधायक अविनेश महर्षि ने बसों को हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया गया है और विकास जी मालू कुबेर ग्रुप वाले मालिक, सरदार शहर निवासी, उन्होंने आर्थिक जो भी खर्चा लगेगा वो सब विकास जी मालू ने दिया है। हमारे निवेदन पर दिया है। हमने उनको ये कहा था कि बहुत सारे लोग अस्थि प्रवर्सन के लिए जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप बसों की व्यवस्था करवा दें तो उन लोगों को भेजा जा सकता है। हमारे निवेदन पर विकास जी मालू ने 4 बसों की आज व्यवस्था कराई थी, जिनको अभी अभी रवाना किया है। चूरू के निकटवर्ती गांव सैजूसर में आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गांव इंद्रपुरा के युवाओं के द्वारा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों का थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर भी चेक किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार जिले के 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि सुजानगढ़ का एक 35 वर्षीय दिल्ली से आया युवक जांच में पॉजिटिव पाया गया है। वहीं चूरू के वार्ड नंबर 30 का 46 वर्षीय व वार्ड नंबर 37 का 25 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों मुंबई से आए हैं। इसके अलावा सरदार शहर के रत्ना गोगामेडी का 44 वर्षीय व्यक्ति व 40 वर्षीय महिला की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही जिले में अब कोरोना के कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 279 हो गए हैं। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय।
NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।